श्री बद्रीनाथ धाम या बद्री का आश्रम जो कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद नारद तीर्थ से लाकर यहाँ पे विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। और यह मंदिर 1, 2, 3 नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि 7000 साल पहले भी लोग यहाँ आए थे, मगर इस मंदिर का असली निर्माण 8वीं शताब्दी के करीब शंकराचार्य ने करवाया है। यह मंदिर के दर्शन मात्र से ही मनुष्य सारे बंधनों से दूर हो जाता है। यह बात आप बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुनते होंगे, लेकिन मैंने इसे महसूस किया है। बंधन क्या है? अगर आप शून्य हो जाते हैं और बिल्कुल भगवान से कनेक्शन आपका मिल जाता है, तो मेरे लिए यही बंधनों से मुक्त होना है। कुछ क्षणों के लिए ही सही, मगर जब तक हम लोग यहाँ पे थे तब तक हमें लग रहा था कि हम सभी चीज़ से मुक्त हो चुके हैं और बिल्कुल आनंद और परम आनंद की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। इस मंदिर में एक अलग ही आकर्षण था। मानो कोई हमें इसकी तरफ बुला रहा हो, कोई खींच रहा हो। इस मंदिर के बारे में बहुत सारे पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। एक कहानी यह भी है कि भगवान विष्णु शिवजी के पुत्र के रूप में जन्म लिए और बद्री के वृक्ष के नीचे, जिसे बेर का वृक्ष भी कहते हैं, उसी के नीचे तपस्या की और इसी से इस तीर्थ का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। अब मैं समझता हूँ कि क्यों लोग 4 धाम जाते हैं और क्यों इसका इतना महत्व है। हम हर लोगों को एक बार 4 धाम ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे आपको वो ऊर्जा महसूस नहीं होगी, और वो ऊर्जा महसूस होना बहुत ही आवश्यक है। मेरे लिए ऐसा कोई फिलॉसफिकल नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि भगवान एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को पाने के लिए हमें उस ऊर्जा के निकट जाना होगा। मुझे तो ऐसा महसूस होता है। पता नहीं भगवान किस रूप में है या नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे दुख दर्द सब कुछ बिल्कुल शून्य हो गए हैं और मैं बिल्कुल यहीं का हो गया हूँ। काफ़ी हम लोग यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाया और मन कर रहा था कि यहाँ हटे ही नहीं। पता नहीं रील बनाने का मुद्दा था या कुछ और बात, लेकिन हाँ, हमें यहाँ अच्छा तो ज़रूर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नारायण भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं और अंदर एक अलग ही ऊर्जा है। सैंक्टम के इसको रखने के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई अंदर की, और हमें कोई अलाउड भी नहीं था। मैं चाहता भी नहीं था कि इसकी पवित्रता भंग हो, क्योंकि हर गर्भगृह की एक पवित्रता होती है और उस पवित्रता का हमें पालन करना चाहिए। तो हमने बाहर से ही काफ़ी फ़ोटो वगैरह खींचा और हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि मानो भगवान स्वयं यहीं पे हों, कहीं आसपास हमें दिख नहीं पा रहे थे। मगर हाँ, ये ज़रूर था कि कोई ना कोई तो है वहाँ, कोई ऊर्जा है जो हमें वहाँ से हटने नहीं दे रही है। हम किसी तरह से समय के अभाव के कारण, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम भी था और मुझे काम भी अपने फिनिश करने थे, तो मैंने कोशिश किया कि मैं यहाँ से निकलूँ, और मगर कितना भी चाहूँ मैं निकल नहीं पा रहा था। और ये एक अलग ही स्टाइल मंदिर का, जिसमें कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रयोग किया गया है। पास से मैंने देखा तो मुझे ये सारे पत्थर के बने लगे, और इसमें जो रंग और खूबसूरती और जो नक्काशी की हुई है वो काफ़ी अच्छी है। इतना तो मंदिर के हिस्ट्री के बारे में मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना सुना है कि यह मंदिर शिवजी द्वारा बनाया गया था, और पता नहीं मैं कितना सही हूँ, मुझे नहीं पता है, मगर विष्णु भगवान का इसमें निवास है। और चूँकि भोलेनाथ भोले हैं,
तो वो एक ऐसे जगह पे है केदारनाथ, जो कि काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, और मगर उस चढ़ाई पे चढ़ के एक अलग ही आनंद महसूस होता है। केदारनाथ की भी यात्रा मैंने पिछले साल की थी, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। वॉइस ओवर काफ़ी ज़्यादा मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ और कुछ ना कुछ ऐसा ओरिजिनल वीडियो और कुछ ओरिजिनल चीज़ें आपके पास लेके आऊँ जिससे कि आपको एक कनेक्ट मिले। आप देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है लाइटों में, बिल्कुल मानो साक्षात एक दिव्य स्वरूप। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पे बद्रीनाथ का यह धाम एक अलग ही ऊर्जादायक जगह है, जहाँ की हमें ज़रूर जाना चाहिए। मैं सभी खासकर युवा वर्गों से यह निवेदन करता हूँ कि कृपया जैसे भी हो पॉसिबल आपको बाइक से, ट्रेन से, बस से, जैसे भी, यहाँ तक तो बस ही जाती है, आप ऋषिकेश से देहरादून से बस करके बद्रीनाथ जी जा सकते हैं। और ऐसा कुछ महंगा नहीं है, वो डिपेंड आप पे करता है आप इसको कैसे करना चाहते हैं। मगर ये ज़रूर याद रखिएगा कि वहाँ जाएं तो मंदिर की पवित्रता बनी रहे, और हमें बिल्कुल ही इसका वो रखना है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि रील के चक्कर में, या जो भी कहिए, हम दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खींच रहे थे। थोड़ी तो लोलुपता रहती है कि आप किसी अच्छे जगह पे जाएं तो चाहें कि लोग आपको देखें, तो यह सोशल मीडिया का आजकल ट्रेंड है। लेकिन जो भी है अच्छा है, ऐसी जगहों पे जाके ज़रूर अगर आपसे हो सके तो वीडियो बनाएं और लोगों को प्रेरित करें कि आप भी ऐसे जगहों पे जाएं। फिर हम लोग वहाँ से सुबह सुबह स्वर्ग के गांव यानी माना गांव की तरफ निकल लिए। भारत का पहला गांव माना जाता है, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है कि बॉर्डर्स और भी स्टेट के साथ गुजरते हैं तो वो भी पहला गांव हो सकता है। खैर, रास्ता बहुत खूबसूरत था, बारिश का मौसम था, इसलिए थोड़े मोड़े अड्डे गड्ढे हमें मिल रहे थे, लेकिन बाइक चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। सच मानिए यह एक बाइक चलाने वालों के लिए एक बहुत ही ऐसा ट्रिप